श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का बड़ा ही सुंदर संवाद है। वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा है। देखिए, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब वेद व्यास जी महाराज ने लिखे हैं। केवल महाभारत जो ग्रंथ है गणेश जी ने लिखा है और वेद व्यास जी ने श्लोक बोले। लिखने वाले गणेश जी हैं और श्लोक कहने वाले वेद व्यास जी। बाकी सारे ग्रंथ वेद व्यास जी ने अपने हाथों से लिखे। वेद व्यास जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाराज जब नारद जी से प्रेरित होकर के भागवत ग्रंथ को लिखते हैं, नारद जी से कैसे प्रेरणा मिली भागवत ग्रंथ लिखने की? भागवत में आगे प्रसंग आता है बड़ा सुंदर कि एक बार वेद व्यास जी महाराज बड़े दुखी थे, बड़े चिंतित थे। नारद जी ने देखा वेद व्यास जी महाराज को दुखी, चिंतित, परेशान। पूछा, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? क्या मैंने इतने सारे वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख दिया, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं हो रहा है। क्योंकि आगे जो कलयुग आ रहा है, कलयुग में किसी के पास समय नहीं होगा इन ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ने का। यहां तक कि जो गुरु मंत्र मिलता है ना गुरु जी के द्वारा, वो गुरु मंत्र जपने तक का समय नहीं होता लोगों के पास। तो ये शास्त्र पुराण को कौन पढ़ेगा? और जब शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, पुराणों को नहीं पढ़ेगा, जीवन को सन्मार्ग पर नहीं लेकर के जाएगा, अच्छे विचार नहीं होंगे, अच्छे भावनाएं नहीं होंगी, अच्छी बुद्धि नहीं होगी, अच्छा विवेक नहीं होगा, तो कल्याण कैसे होगा? तब नारद जी ने कहा वेद व्यास जी महाराज से कि आप एक काम कीजिए, सभी पुराणों का जो सार है, निचोड़ है, वो निकाल करके, समस्त शास्त्र पुराण वेदों का निचोड़ निकाल करके एक ग्रंथ बनाइए और उस ग्रंथ का नाम रखिए श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद व्यास जी महाराज ने जब नारद जी से प्रेरणा पाकर के, प्रेरित होकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा, तो ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर मंगलाचरण किया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य के प्रारंभ में अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु का स्मरण किया जाता है कि हमारे इस कार्य में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। जो स्तुति कार्य के प्रारंभ में की जाती है उसे मंगलाचरण कहते हैं। अथवा हम कार्य को प्रारंभ करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम मंगल आचरण रखेंगे, जिसका आचरण मंगलमय होता है, मंगल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जिसके आचरण में कोई दोष नहीं होता है, उसके कार्यों में कभी कोई विघ्न, कभी कोई बाधा, कभी कोई अड़चन नहीं आती है। तो मंगल आचरण का संकल्प लेकर के मंगलाचरण करते हुए कार्य को प्रारंभ किया जाता है। और वेद व्यास जी ने भी यहाँ पर बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस ग्रंथ को प्रारंभ किया है। परंतु यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। देखिए, जप में, साधना में, तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। जो नित्य जप करता है, तप करता है, साधना करता है, भजन करता है, उसको पहले से ही अनुमान हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अपने आप अनुमान हो जाता है।
अरे भैया मैं तो सोच ही रहा था कि ऐसा होगा, वो देखो हो ही गया, पहले से पता चल जाता है। तो वेद व्यास जी महाराज को पहले से पता है कि आगे कलयुग है, तो कलयुग में सबकी बुद्धि दूषित होगी। काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष छल कपट ये सबके मन में भरा पड़ा होगा। मेरा तेरा तेरा मेरा ये सब भरा होगा। अगर मैं राम का नाम लेकर के ग्रंथ को लिखता हूं तो राम के भक्त कहेंगे भाई मेरा ग्रंथ है, इसमें तो मेरे राम जी का नाम है। शिव का नाम लेता हूं तो शिव के जो भक्त होंगे वो कहेंगे भाई ये तो मेरा ग्रंथ है, इसमें मेरे भोले बाबा का नाम है। किसी भी देवी देवता गुरु का नाम लेता हूं, आजकल झगड़ा होता है, मेरे गुरु जी तेरे गुरु जी मेरे भगवान ये तेरे भगवान, होता नहीं होता, झगड़ा होता है, लोग लड़ते रहते हैं। कई लोग बोल करके लड़ते हैं, कई लोग जो है मन में रख करके लड़ते हैं, मन ही मन जो है उनके जो है भाव चलते रहते हैं। तो इसलिए किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, देवी मैया भी सत्य है, गुरु महाराज भी सत्य है। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि इस ग्रंथ पर सबका अधिकार है, चाहे वे राम का भक्त हो, चाहे वे कृष्ण का भक्त हो, चाहे वे शिव का भक्त हो, चाहे देवी मैया का, चाहे गुरु महाराज का। जो भी इस भागवत की शरण में आएगा ये भागवत उसका कल्याण करेगी। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करके इस ग्रंथ को लिखता हूँ। बोले सत्यनारायण भगवान की